श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि एक बार बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना घट गई। पांचों पांडव अपने आश्रम में विराजमान थे, साथ में पांचाली भी बैठी हुई थी और उसी समय व्यास जी महाराज उन पांडवों के आश्रम में पहुँचे। पांचों पांडवों ने उठकर के मुनि व्यास जी महाराज के पैर पखाले, उनका स्वागत किया और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ कर के कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा करिए, आज आपका आगमन इधर कैसे हुआ? मेरे लिए कोई योग्य आज्ञा हो तो बताइए। तब मुनि व्यास जी महाराज कहने लगे कि सुनो धर्मराज, मैं भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर के बड़ा चिंतित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जो प्रति और स्मृति नाम की महान विद्याएं हैं, इन विद्याओं को तुम मुझसे ग्रहण कर लो, ताकि समय पड़ने पर इन विद्याओं के द्वारा तुम अपने स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा करने में समर्थ हो सको। तब धर्मराज सहित शेष पांडव हाथ जोड़कर मुनि व्यास जी महाराज से पूछने लगे कि प्रभु, इस प्रति और स्मृति नाम की जो विद्या है, इसका क्या महत्व है? तब मुनि व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस विद्या के प्रयोग करने से शत्रुओं का पराभव होता है, सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब भी धर्मराज को ऐसा लगे कि इस विद्या का प्रयोग करना चाहिए, उसी समय यानी योग्य समय पर ही इस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि सभी भाई मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उस किए गए कार्य को विधि पूर्वक करने के पश्चात भी जब हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है, तब ऐसे समय में इस प्रति और स्मृति नाम की विद्या का हमें प्रयोग करना चाहिए। जब हम इसका प्रयोग करके और फिर किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित ही हमें उस काम में सफलता प्राप्त हो जाती है। और हे अर्जुन सुनो, निकट भविष्य में पांडवों और कौरवों के बीच में एक महाभयंकर विनाशकारी युद्ध की रूपरेखा तैयार हो रही है, जिस युद्ध में तुम्हें विजय श्री प्राप्त करने के लिए दिव्य अस्त्रों की अति आवश्यकता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम हिमालय पर्वत की तराई में जो सुंदरबन नाम का स्थान है, उस स्थान में चले जाओ। वहाँ जाकर के भगवान शिव जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो और उनका जो पशुपत नाम का अस्त्र है, वह अस्त्र भी उनसे प्राप्त करो। जब तक तुम्हें पशुपत नाम का अस्त्र प्राप्त नहीं होगा, तब तक तुम कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए व्यास जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। अर्जुन भी व्यास जी की आज्ञा को मान करके हिमालय की तराई में जो परम पवित्र सुंदरबन नाम का जो वन था, वहाँ पर पहुँच गए और भगवान शंकर जी की आराधना करने लगे। बड़ी कठिन तपस्या की है अर्जुन ने वहाँ पर भगवान शंकर जी की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, एक भील का रूप धारण करके और वहाँ पर आ गए जहाँ पर अर्जुन तपस्या में लीन थे। क्या किया भगवान शंकर जी ने कि एक माया का जो वाराह है उत्पन्न कर दिया। इस वाराह को बोलचाल की भाषा में सुअर कहते हैं। तो भगवान शंकर जी ने एक माया से सुअर उत्पन्न कर दिया। अब वह सुअर जो था वो अर्जुन के पास में पहुंच गया और अर्जुन को
तंग करने लगा। तो जब अर्जुन की समाधि भंग हुई तो अर्जुन ने क्या किया कि एक बड़ा ही तीक्ष्ण और पेना बाण अपने धनुष के ऊपर चढ़ा करके वो सूअर की तरफ छोड़ दिया। उसी समय भगवान शंकर जी ने भी एक बाण वो सूअर की तरफ छोड़ा। दोनों का बाण एक साथ जाकर के वो सूअर को लगा। सूअर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। अब अर्जुन भी सूअर के पास में पहुंच गए और शंकर जी भी सूअर के पास में पहुंच गए। अर्जुन कहने लगे कि मैंने इसको मारा है और भगवान शंकर जी कहने लगे मैंने इसको मारा है। दोनों में बहुत तकरार हुई और ऐसी तकरार हुई कि तू में बढ़ गई। अब अर्जुन तो समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान शंकर जी मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अब तू में के साथ साथ अस्त्र चलने लगे। तो अर्जुन के पास में जितने भी अस्त्र थे वे सारे के सारे अस्त्र जो थे वो शंकर जी का स्पर्श प्राप्त करके वो नीचे गिर जाते थे। अब लड़ते लड़ते भगवान शंकर जी ने भी एक घूंसा अर्जुन को ऐसा मारा कि अर्जुन बेहोश होकर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े। पुनः मूर्छा खुलने पर उन्होंने विचार किया कि ये कोई साधारण भील नहीं है, ये मुझसे भी ज़्यादा बलवान है, कौन होना चाहिए। तब अर्जुन ने विचार किया कि भगवान शंकर जी ही इस भील से मेरी रक्षा कर सकते हैं। तब अर्जुन था तो भगवान शंकर जी की पूजा करने लगा। अब पूजा करते करते जैसे ही उसने माला शिवलिंग को पहनाई वैसे ही अरे ये क्या हुआ, ये माला तो वो भील के गले में पहुंच गई। जितने भी फूल चढ़ाए थे वो सारे के सारे उस भील के मस्तक पर शोभायमान थे। अर्जुन समझ गया ये सब भगवान शंकर की ही लीला है। पैर पकड़ लिए अर्जुन ने शंकर जी के, कहने लगे भगवान अब मेरी ज़्यादा परीक्षा मत लो और मुझे दर्शन दे दो। तब भगवान शंकर जी वहाँ पर प्रकट हुए। कहने लगे अर्जुन बोलो क्या चाहते हो। तब अर्जुन कहने लगे कि भगवान जो आपका दिव्य पशुपत नाम का अस्त्र है वह मुझे दे दीजिए। तो शंकर जी कहने लगे कि ये पशुपत अस्त्र हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन अर्जुन इतना ध्यान रखना यह पशुपत नाम का अस्त्र बहुत ही विनाशकारी है। जब कोई योद्धा कुशलतापूर्वक इस अस्त्र को चलाता है तो निश्चित ही शत्रु सेना का संहार हो जाता है और उस चलाने वाले योद्धा की जीत हो जाती है। लेकिन अर्जुन इस अस्त्र का प्रयोग बिना कारण कभी भी मत करना, यह मेरा तुम्हें आदेश है। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर जी वहाँ से चले गए। बंधुओं यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।